आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे औरैया की, जहां दुल्हन ने जयमाला के बाद शादी से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि चढ़ावे में जेवर कम थे। आरोप के मुताबिक दुल्हन ने दूल्हे और उसकी बहन की भी पिटाई कर डाली। इतना ही नहीं, लड़की के परिवार वालों ने शादी में आए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी समेत बारातियों को बंधक बना लिया। बारात में यह भी बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख रुपए देने के बाद में बड़ी मुश्किल से ये लोग छूटे थे और बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई। बताया ये भी गया कि फेरे की रस्म से पहले चढ़ावे की रस्म हो रही थी, जिसमें जेवर कम देखकर विवाद शुरू हो गया और दुल्हन भी नाराज हो गई। दुल्हन ने जेवर कम देखे तो वो दूल्हे और उसकी बहन प्रियंका वर्मा को पीटने लगी। इससे बाराती नाराज होकर हंगामा करने लगे। इसके बाद में दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और साथ ही दुल्हन के परिजनों ने बारात को बंधक बना लिया। बाद में पुलिस ने आकर दोनों पक्षों में समझौता करवाया। और ऐन मौके पर चढ़ावा प्रोग्राम चल रहा था। चढ़ावा के वक्त लड़की पक्ष ने आरोप लगा दिया कि चढ़ावा कम आया है। हमारी तो कोई डिमांड भी नहीं थी। कहने लगे हमने इतना कैश दिया, ऐसे कितने 20 लाख तक उन्होंने आरोप लगा दिया, दबाव बनाने लगे। रात उन्होंने बंधक बना लिया, रात भर वो बंधक बनाए रहे। पुलिस को जैसे जैसे बुलाया गया, पुलिस भी आई तो उनके पक्ष में बोल रही थी, प्रधान जी के पक्ष में बोल रही थी। हमारे बड़े भाई की शादी थी तो हम लोगों पे कुछ इसी में बहस हो गई, तो हम लोग खड़े आपस में बातें ही कर रहे थे तो अचानक लड़की ने हमला कर दिया हम पे पीछे से। कौन सी लड़की? जिसकी शादी हमारे भाई से हो रही थी। क्या नाम? संगीता। फिर क्या? फिर बस तुरंत आके उसने बाल मेरे पीछे से खींच लिए और फिर वही हुआ तो हम थोड़ा सा हड़बड़ा गए और बस और ज्यादा जानकारी के साथ में दिनेश शाक्य जुड़ गए फोन लाइन पर। दिनेश, ये अनोखा शादी का मामला सामने आया है जिसमें जेवर कम चढ़ाने को लेकर दुल्हन ने शादी तोड़ दी और जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखा गया। अब पुलिस की तरफ से समझौता करा दिया गया है। क्या अब पूरा मामला शांत हो गया है? पहले तो इस घटनाक्रम के बारे में ये बता दें कि ये पूरा मामला जो है फतेहपुर से ये बारात आई थी। सौरभ वर्मा नाम का दूल्हा था जो MBA किया हुआ है। हालांकि कोविड के दरमियान उसकी जॉब चली गई, ऐसा कहा गया है। परिजनों ने तय करके शादी की है और बारात आई है और कोतवाली इलाके के जहरूलिया गांव का में बारात आई थी, जहां पर संगीता नाम की दुल्हन थी। पूरा कार्यक्रम हो गया है, खाना खा चुके थे बाराती। दुल्हन ने जयमाला का कार्यक्रम कर लिया, लेकिन जब चढ़ावे की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी उसी वक्त ऐसा कहा गया है कि दुल्हन की तरफ से कि चढ़ावा कम आया और जो दुल्हन के पिता है वो उस गांव के प्रधान है, उनको दबंग माना जा रहा है। और जो शिकायत दूल्हे और बारातियों की तरफ से की गई है कि पुलिस ने उनकी बात को सही ढंग से सुना नहीं है। 5 लाख रुपए का लेन देन करने के बाद में क्योंकि डिमांड ये हुई थी कि लड़की वालों ने 20 लाख रुपए दिया है, लेकिन ये बात सच नहीं निकली और इसके बाद में समझौता 5 लाख रुपए पर हो करके बारात वापस चली गई है। हालांकि किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस को लिखित कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है, इसलिए अब पुलिस इस पूरे मसले को लेकर के एक पंचायतनामा की प्रक्रिया में ही खत्म कर रही है। जी, तो दोनों ही पक्ष की तरफ से अपना अपना तर्क दिया जा रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दिनेश आपका। और राजधानी भोपाल इंदौर पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में आज सजा का ऐलान होगा। आपको बता दें कि NIA कोर्ट ने 8 लोगों को दोषी करार दिया है। मार्च 2017 में भोपाल इंदौर पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। तभी से ही मामले की सुनवाई चल रही थी। प्रतिबंधित संगठन ISIS के आतंकी मोहम्मद फैजल, गौस मोहम्मद खान और मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन और साथी आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और साथी मोहम्मद आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है, जिसमें आज सजा का ऐलान होगा। तो भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ब्लास्ट के दौरान में, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी थी और कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी और जिसमें ISIS का हाथ भी बताया जा रहा था और कुछ लोगों के नाम भी सामने आए थे जिन्हें दोषी
करार दिया था और आज सजा का ऐलान करेगी कोर्ट। तो आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। तो अमोनिया नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था इस ब्लास्ट में और मार्च 2017 का ये मामला है जब ब्लास्ट हुआ था और 10 लोग घायल हुए थे। और केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान में केंद्रीय मंत्री करीब 1.5 घंटा बलिया जनपद में रहेंगे और केंद्रीय मंत्री सुबह करीब 11:40 पर चितबड़ा गांव पहुंचेंगे और पहले जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए नींव का पत्थर रखेंगे। आपको बता दें कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बन जाने से बलिया से लखनऊ, बिहार से यूपी होते हुए दिल्ली तक का सफर और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो न सिर्फ यूपी से दिल्ली बल्कि बिहार से दिल्ली का भी सफर आसान हो जाएगा। कुछ घंटों की बचत भी यात्रियों को होगी और ऐसे में आवाजाही और ज्यादा आसान हो जाएगी। और आज इसी एक्सप्रेसवे का शिलान्यास नितिन गडकरी करेंगे, जो कि नींव का पत्थर रखेंगे। सड़क कनेक्टिविटी भी इससे बढ़ेगी और साथ ही पटना, लखनऊ, दिल्ली का सफर और ज्यादा आसान हो जाएगा। सुबह 11:40 पर पहुंचेंगे नितिन गडकरी और 2024 से पहले उद्घाटन की कोशिश की जा रही है और ताकि लोगों को फायदा मिल सके। और आज शिलान्यास का कार्यक्रम होना है जिससे यूपी और बिहार के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा और साथ ही सड़क कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। मथुरा और यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार बस पलटने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 सवारियां घायल हो गई, जिनमें से 6 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें आगरा हार्ट सेंटर रेफर किया गया। बाकी घायल सवारियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं सवारियों ने ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का भी आरोप लगाया। मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये देर रात की तस्वीर जब बस पलटी और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और पुलिस प्रशासन को जब जानकारी दी गई तो मौके पर पुलिस बल पहुंचा और साथ ही एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि 6 लोगों की हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया और बाकी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। यही मालूम पड़ा कि दिल्ली से दरभंगा एक बस जा रही थी यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो उसका एक्सीडेंट हुआ है। 17 मरीज जिला अस्पताल मथुरा में आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 6 मरीजों की हालत गंभीर है, जिनको हम रेफर कर रहे हैं SN मेडिकल कॉलेज आगरा। बाकी इलाज चल रहा है। एक दुखद हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट बस जो कि दिल्ली से चल के बिहार के लिए जा रही थी, वो डिवाइडर से टकरा कर पलट गई और 3 लोगों की मौके पे मृत्यु हो गई और लगभग 12 लोग जो घायल थे उनको तत्काल मौके पे एम्बुलेंस के माध्यम से उनको जिला अस्पताल ले जाया गया उपचार के लिए। शेष लगभग 30 जो अन्य लोग थे वो सुरक्षित हैं और उनको उनके सामान के साथ टोल पर ले जाया गया है आगे के गंतव्य पे भेजने के लिए। और दुखद घटना टोल पे हुई है। तो वहीं अमरोहा में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। जमीनी विवाद के चलते पथराव होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो गए। नौगावा सादात के गांव खेड़ा अपरौला का ये पूरा मामला है, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ था। जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। वीडियो आपको दिखा रहे हैं इस मारपीट के दौरान की। तो इस मारपीट में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है।